एक नज़र झारखंड की ओर। चतरा जिला में युवा उत्सव 2024-25 का आयोजन धूमधाम से हुआ। उपायुक्त रमेश घोलप ने उद्घाटन करते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। पूरे जिले भर से सभी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने 11 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। सभी विजेता प्रतिभागियों ने जिन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाया, उन सभी को पुरस्कार राशि देकर उत्साहवर्धन करते हुए सम्मानित किया गया। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रमंडल व राज्य स्तर पर 11 स्पर्धाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। गिद्धौर प्रखंड के सलगा गांव में सलगा प्लस कटघरा आजीविका महिला ग्राम संगठन की बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता तुन्ना देवी और संचालन गायत्री देवी ने किया। बैठक में ऋण वापसी पर जोर देते हुए समूह की बेहतर ग्रेडिंग और महिलाओं के सम्मान पर चर्चा हुई। चतरा के मयूरहंड प्रखंड के बेलखोरी पैक्स गोदाम में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रखंड प्रमुख मिक्की देवी, वीडियो मनीष कुमार और अन्य अधिकारियों ने पूजा अर्चना और फीता काटकर उद्घाटन किया। केंद्र में किसानों की उचित मूल्य और बिचौलियों से राहत मिलेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चांडिल थाना प्रभारी वरुण यादव को सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस कर्मियों द्वारा आम जनता के प्रति दुर्व्यवहार को लेकर डीजीपी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। डीजीपी ने सभी जिलों के थाना प्रभारी और जनता के साथ शिष्टाचार और संवेदनशीलता बरतने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी और एसपी को नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। गिद्धौर में चतरा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तहत साई वाटसन ने बीसीए 1 को 18 रनों से हराया। भरत कुमार ने 80 रनों की पारी खेलकर टीम को 211 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, जबकि बीसीए 1 की टीम 194 रनों पर सिमट गई। नालसा और डालसा के निर्देशानुसार गुमला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह जिला सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र के मार्गदर्शन में जेल अदालत सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई और स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा जांच की गई। गुमला जिले में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना शुरू की गई। 28 चयनित लैब केंद्रों पर किसानों ने एमएसपी 2300 रुपये प्रति क्विंटल और 100 रुपये अतिरिक्त बोनस के साथ धान खरीदी जाएगी। किसानों को उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधुपुर के पूर्व विधायक शिक्षाविद आदरणीय कृष्णानंदन झा जी का आज आकस्मिक निधन हो गया। उनका व्यक्तित्व सौम्य और प्रेरणादायक था। कृष्णानंद जी ने अपने जीवन में शिक्षा और समाज सेवा के लिए अपार योगदान दिए थे। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार रविवार को हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने मार्गदर्शन में एक बंदी को मुक्त किया गया। साथ ही कानूनी जागरूकता शिविर भी आयोजित की गई। हजारीबाग जिले के जगदीशपुर बड़ासी गांव में अर्जुन शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेज के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने की कोशिश की। उन्होंने जाली वंशावली, आयुक्त के आदेश पत्र और सदर अंचल के रजिस्टर में छेड़छाड़ की। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। और ये मामला है जालसाजी का, जाली कागज़ बनाने का और जाली मोहर बनाने का और सरकारी विभाग का जालसाजी करके जाली कागज़ बना के गैर कानूनी तरीके से हम लोग का जो रैयती ज़मीन है वो उसको हड़पने का काम कर रहे हैं। अर्जुन शर्मा जो कि जगदीशपुर के रहने वाले हैं और इस तरह करके जालसाजी करके और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। मेरे दादा का नाम गोपी बड़ी है, उनके फादर का नाम ईखन बड़ी है। उनके नाम से वो खतियानी ज़मीन भी है जिसका खाता नंबर 47 है। उसमें 1 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें हमारे फादर किशोरी लाल आना ने 1980 में 40 डिसमिल ज़मीन को बेचे और बचा 1/18 का हम लोगों को ऑनलाइन रसीद कट रहा है। लेकिन एक भू माफिया अर्जुन शर्मा जो जगदीशपुर का रहने वाले हैं, उन्होंने उपायुक्त महोदय एम आर हुड्डा का 1948 का एक जाली आदेश पत्र बनाया, जिसमें एम आर हुड्डा का सिग्नेचर में आदेश पत्र में 23/4/51 वो दिखाता है, जबकि हमने RTI
से के तहत वर्तमान उपायुक्त 19 सहाय से हमने जब मांग की RTI के तहत, तो उन्होंने MR होदा का कार्यकाल का अवधि 26/4/51 बताए। तो जब उपायुक्त महोदय MR होदा 23/4/51 को पद स्थापित था ही नहीं अपने ये पद पर, तो फिर उन्होंने ये कैसे मतलब 23/4/51 को आदेश पत्र अर्जुन शर्मा ने मार्केट में लाकर हम लोगों को रैयती ज़मीन को ये ब्रोकर को हाथ में बेच देता है, और जिसके चलते उन लोग हैं सो बार बार ब्रोकर लोग धमकी देते रहते हैं कि 40 का संख्या मार है, 50 का संख्या मार है। तो ऐसी स्थिति खून खराबा होने की संभावना ज़्यादा है, क्या कि हम लोग का पूर्वजों का ज़मीन है जिसको हम लोगों ने अपने खून पसीना से सींचा है। हम लोगों ने किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने ज़मीन को सुरक्षा करने के लिए, और उन लोग से जान माल का हम लोग को खतरा है। रात में भी, परसों रात में वो काला रंग का थार गाड़ी से 8 आदमी आए, और हमारे बगल में जो रूम बना हुआ उस पर उन लोगों ने 8 आदमी आकर वो कॉर्पोरेट सीट को गिरा दिया, खिड़की का ग्रिल था उसको तोड़ दिया। जब हम लोगों को सूचना मिला 2 बजे रात को फ़ोन के माध्यम से, तो 2:06 में हम लोगों ने घर से आया यहाँ पे, तब तक उन लोग है सो जल्दी पल्दी तोड़ ताड़ के भागने चालू हुआ, और थार में बैठ के उन लोग जबरा के बरामदे हाउस के बीचों से निकला और जबरा रूट होते हुए उन लोग भाग गया। तो इस तरह का घटना मुझे लगता है कि खून खराबा के पूरी संभावना बनी हुई है। कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें शामिल है ब्रोकर लोग हैं, जिसमें एक निर्मल मेहता है, एक है विजय मेहता है, जिसको अर्जुन शर्मा ने हमारे ज़मीन को एग्रीमेंट किया है ना, ये है 95/48 को शो करके। और अर्जुन शर्मा जो भूमाफिया है, उन्होंने एक नहीं करीब 8 गलत ढंग से वंशावली बनवाया है, जिसको हर न्यायालय में हर तरह से पेश करता है और मेन रैयत को है सो परेशान करता है। जैसे एक मटवारी में भी गोपी बढ़ी हैं, उनके पूर्वज लोग को भी उन्होंने काफ़ी परेशान किया। हजारीबाग में वो जहाँ भी मतलब कि गोपी बढ़ी का नाम सुनता है वहीं पे वंशावली बना के वो घुस जाता है, जबकि उनके चाचा मुल्लो राणा ने हमको एफिडेविट करके दिया है, और वहाँ के उप मुखिया मीना उपाध्याय ने भी ये अपना स्टाम्प पर लिख के दिया है कि गोपी बढ़ी अर्जुन शर्मा का वंश में है ही नहीं। तो फिर अगर मान लीजिए अगर उसका वंश में अगर है भी, तो जगदीशपुर का रहने वाला वो जगदीशपुर में जाके अपना खोजे। हम लोग कोर्रा के गोपी बढ़ी के वंशज है, तो हम लोग को ये शांति से रहने दे, और नहीं तो हम लोग अपने संपत्ति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम लोग प्रशासन को क्या क्या सूचना दी है? और सूचना नरेंद्र मोदी को भी दिया है, DGP को हमने दिया है, DC महोदय को हमने दिए हैं, LRDC को हमने लिखा है, ये आपको कमिश्नर साहब को भी हमने लिखा है। तो इस तरह से हमने विभिन्न पदाधिकारियों को हमने इसकी सूचना दी है। आज तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा, और आज भी धमकी मिला कि नहीं आज हम लोग 50 का संख्या मार है ज़मीन पर हम लोग कब्जा करेंगे। तो हम लोगों ने भी फुल तैयारी के साथ हम लोग है, या तो जान हम लोग को चली जाएगी या तो उन लोग को जान जाएगी। स्थिति ऐसी बन गई है, हम लोग किसी भी कीमत पर अपना पूर्वज को ज़मीन संपत्ति को लूटने नहीं देंगे। और पंजी 2 में ये रजिस्टर खाता नंबर 57 भी हमारे दादा का नाम गोपी बढ़ी से है, उसमें हमारा करीब 50 लाख का मकान भी बना हुआ है, जो कोर्रा शिव मंदिर चौक के पास हमारा भव्य बिल्डिंग है। उस ज़मीन का भी उन्होंने है सो जाली कागजात बनाकर, और भू अर्जन में करीब लगभग 5.5 करोड़ रुपया दादा के नाम से अवार्ड बना है गोपी बढ़ी के नाम से। उस रकम को हड़पने के लिए अर्जुन शर्मा ने ये दूसरे के वंशावली में हम लोग को नाम डालकर, और वो है सो गलत वंशावली बना करके रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया है, जिसका प्रमाण हमारे पास है। RTI के तहत हमने जितना भी अपना बयान दिया है इसका हमने लिखित, और ये RTI के तहत जितने भी निकाले हैं सूचना वो हम आप लोग को दे सकते हैं। मांग करेंगे कि सही इसका जांच हो और खून खराबे की स्थिति ना बने। हम लोग रात में भी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि रात में भी उन लोग है सो काफ़ी दल बल के साथ रात में भी उन लोग आता है।